अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन। पिछले खुतबे में हम कुरान मुक़द्दस को सुनने के हवाले से कुछ बातें समझ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा में कुरान मुक़द्दस के लिए हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हदीस के लफ्ज़ का इत्तलाक़ कुरान मुक़द्दस पर भी होता है, इसका इत्तलाक़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर भी होता है और हदीस का इत्तलाक़ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाबों पर भी होता है और हदीस का इत्तलाक़ ये आम लोगों की बातों पर भी होता है। हदीस ये कदीम की ज़िद है जिसका माना है नई बात। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस का लफ्ज़ कुरान के लिए कई मकामात पर बयान फरमाया है। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून कि कुरान के बाद, इस बात के बाद ये किस चीज़ पर ईमान लाएंगे। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। दूसरे मुकाम पर अल्लाह फरमाते हैं फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों अपने आप को हलाक करते हैं? उम्मत के गम में लोगों को इंतहा दर्जे की दावत देने के बावजूद अगर वो ईमान नहीं लाते
तो क्या अपने आप को आप हलाक कर लेंगे? हदीस का इत्तलाक जो ख्वाब पर है, सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। यूसुफ, जिस तरह अल्लाह ने आपके बाप दादा को चुना, आपको चुनेंगे और आपको अहादीस की तावील सिखलाएंगे। यहाँ हदीस से मुराद ख्वाब है। और पैगंबर की बात वो हदीस होती है। सूरत अत-तहरीम में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ असर्रा नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा। इसी तरह आम लोगों की बातों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही। ये काफिरों के बारे में कि जब वो कुरान की आयत सुनते हैं तो मजाक करते हैं, जब वो ये ऐसी बातें करें तो आप उस वक्त उनके पास ना बैठें। तो ये लुग़तन है, इस्तिलाहन मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़िल और तकरीर को हदीस कहते हैं। तकरीर से मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तस्दीक की या उस पर खामोशी इख्तियार की। और पैगंबर किसी गलत बात पे खामोश नहीं रह सकता। हम हैं कि किसी गलत बात को देख के किसी मसलहत के तहत खामोश रह सकते हैं, लेकिन पैगंबर किसी गलत बात को देख के खामोश नहीं रह सकता। इसलिए उनकी तकरीर, उनकी तायीद भी हदीस है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कुरान के लिए हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। किताब मुतशाबिहा, कुरान का जो दूसरा वस्फ है वह है कि ये मिली जुली किताब। अब कुरान मुक़द्दस 23 साल के अरसे में नाज़िल हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किताब मुतशाबिहा। वक्तन फ़वक्तन, ज़रूरत के मुताबिक, नजमन नजमन कुरान की आयात नाज़िल होती रही, सिलसिलावार नाज़िल होती रही। ये ज़रूरत के तहत जो कुरान नाज़िल हुआ है ये 23 सालों का अर्सा है। लेकिन लोहे महफूज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको किताब की सूरत में नाज़िल किया। फिर जैसे जैसे बंदों को ज़रूरत पड़ती रही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको नाज़िल करते रहे। और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही मुकर्रर किए और अल्लाह के रसूल उनको ये आयात लिखवाते हैं। एक किताब ये तैयार हुई और एक किताब वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज में एक ही वक्त में नाज़िल कर दी। मुतशाबिहन, ये मिली जुली है। इसकी आयात कहीं पे मुजमल बयान हुई है तो दूसरे मौके पर उसकी तफसील मौजूद है। कहीं इजमालन जिक्र हुआ है तो उसकी तफसील दूसरे मौके पे बयान हुई है। मिसाल के तौर पे सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला बयान करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दुआ में उन लोगों का रास्ता जो इनाम याफ्ता हैं। इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र अल्लाह ने आगे किया, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन।
तो कहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजमाल बयान किया है और फिर उसकी तफसील दूसरे मौके पे जाके बयान की है। और इजाज़ ये है कि ये 23 साल के अरसे में कुरान मुकद्दस की जितनी आयात हैं वो एक दूसरे के लिए मुअय्यद हैं, एक दूसरे की तायीद में है, तस्दीक में है, वजाहत में है, तफसीर में है, कहीं में इख्तिलाफ नहीं है। इसी रवश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया। अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि तुम कुरान पे तफक्कुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह के अलावा ये किसी और का कलाम होता तो उसमें इख्तिलाफ कसीर होता, उसमें बहुत इख्तिलाफ होता। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, एक ही शख्स एक वक्त में कोई बात करता है, फिर कुछ अरसे के बाद उसकी उसी मौजू के मुताल्लिक और बात होती है। आप मुसन्निफीन की किताबें पढ़ेंगे, उनमें बेतहाशा इख्तिलाफ होता है। एक किताब में उसने एक मौक़िफ़ में कोई और बात इख्तियार की होती है, दूसरी किताब में उसी मुसन्निफ ने उसी मौजू के मुताल्लिक कोई और मौक़िफ़ इख्तियार किया होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे हुक्मरान हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ और बात होती है, कुछ अरसे के बाद वही मौक़िफ़ और तब्दील हो जाता है। तो आम लोगों में भी ये रवश पाई जाती है कि अफराद के मौक़िफ़ एक ही मौजू के मुताल्लिक बदलते रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, कुरान मुकद्दस एक 23 साल के अरसे में नाज़िल हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन नाज़िल हुए हैं, ज़रूरत के मुताबिक नाज़िल हुए हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस की एक आयत भी दूसरी आयत की मुखालफत में नहीं। ये कुरान मुकद्दस का एजाज़ है, कुरान मुकद्दस का एजाज़ है कि हर आयत का दूसरी आयत के साथ रबत है, ताल्लुक़ है। वो तफसीर में, वो तायीद में, वो वजाहत में आई है। इस ज़िमन में एक बात इंतहाई समझने वाली है कि आम अफराद का इख्तिलाफ, उसकी नौइयतें मुख्तलिफ हैं, फिर उसके मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे हमारी क़यादतों के इख्तिलाफ, दिन ब दिन मौक़िफ़ का बदलना, बातों का बदलना, फिर उनके बाद उसके लिए सादिक़ व अमीन का लक़ब इख्तियार करना, ये उससे बड़ी ढिठाई है। और ये बहुत बड़ा फितना है। एक पैगंबर की इस्तिलाह उसके वसफ़ को ख़राब करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है कि जिस हाकिम का, जिस लीडर का, जिस क़यादत का सुबह के वक्त और मौक़िफ़ हो, शाम के वक्त और हो, साल का और हो, इलेक्शन से पहले और हो, बाद में और हो, हम उसके लिए सादिक़ और अमीन का लक़ब इस्तेमाल करते हैं। और ये वसफ़ पैगंबर के लिए ख़ास है, अल्लाह के रसूल के साथ ख़ास है कि जो अफराद दुश्मन थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन कहते थे। और ये कज़्ज़ाब हो गए, अपने लिए सादिक़ और अमीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ही अवाम है जो उनके लिए सादिक़ और अमीन का लक़ब इस्तेमाल करते हैं, उनके मौक़िफ़ की तायीद करने के लिए और उनसे सिर्फ नाम नेहाद की मोहब्बत को उजागर करने के लिए, ये मौक़िफ़ बयान करने के लिए हम ये बात भूल जाते हैं कि हम उनके लिए कौन सा लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और आड़ क्या है कि ये सियासत है, जबकि सियासत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बनी इस्राइल की सियासत वो अंबिया के हाथ में थी।
तो ये वक़्फ़ साबित करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम सियासत के नाम पे झूठ बोलते थे? हम उनके लिए सादिक और अमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जबकि हमारे सामने उनकी बातें वो ज़ाहिर हो चुका है, उनकी बातें वो हम पे वाज़ेह हो चुकी हैं। हम रियासत मदीना की आड़ में या एक लीडर की ताईद में खड़े होके कौन कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके कौल में इख्तिलाफ कसीर मौजूद है। और ऊपर से दावा कौन सा? वो अकीदे के खिलाफ, वो अकीदे के खिलाफ वही अफराद जिन्होंने कहा कि हम छतें फराहम करेंगे, हम रोजियां फराहम करेंगे। छत देना, रोजी देना, राज़िक होना, ये अल्लाह की सिफ्त है, ये अल्लाह की सिफ्त है। और अवाम उससे तवक्को रखती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ के। फिर हम डंडोरा पीटते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर ये बात कही गई कि अपने ही मौक़िफ़ को साबित करने के लिए छतें फराहम करें, तो कहाँ है? अपने ही मौक़िफ़ की ताईद में रोजियां फराहम करें, तो कहाँ है? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क, इनकी तालीम का बेड़ा गर्क, और हम ताईद में उन्हें सादिक़ व अमीन कहते हैं। वो अल्काब देते हैं जो अंबिया के खास हैं। फिर हम उन अल्फाज की तज़हीक करते हैं, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। मोहब्बत का ये अंदाज है, ताईद का ये अंदाज है। आंखों पे पट्टियां बांध के हम अकीदे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे दुख की बात ये है, आम आवाम के साथ साथ मजहबी तबका भी इसके रुझान में शामिल है। इस ताईद में उनकी आंखों में भी पट्टियां बंधी हुई हैं। मिलाद के नाम पे मुल्तान और सिंध में जो कुछ इस दफा हुआ है, क्या ये इख्तिलाफ कसीर नहीं? क्या साबित किया है उन्होंने कि अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के मौके ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, हम पढ़ते हैं, उसका तरीका तब्दील हुआ? साल साल से वही 2 रकते पढ़ते हैं, वही तकबीरात हैं, वही तरीका है। मिलाद के नाम पे जो हर साल में तब्दीलियां होती हैं, और तारीख में पहली दफा हुआ है मुल्तान में, सिंध में हूर ला के दे दी गई है। ये इख्तिलाफ कसीर नहीं? और ये क्या साबित करना चाहते हैं कि दीन अभी तक मुकम्मल नहीं, साल बाद इसमें नई जिद्दत की जरूरत है, साल बाद इसमें इजाफा किया जाए। मजहबी तबका भी इस रुझान में शामिल है। और अवाम डांस के नाम पे इस मौक़ों में, इन जुलूसों में एक चावलों की मुट्ठ के पीछे, चावलों की देग के पीछे, चावलों की प्लेट के पीछे सुबह से लेकर शाम तक जगह थाम के खड़े हुए होते हैं। ये इख्तिलाफ कसीर नहीं? फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। कुरान हमारे पास मौजूद है, अल्लाह फरमाते हैं तुम इसके बाद किस चीज पे ईमान लेके आओगे? तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हें तफक्कुर के लिए, गौर व फिक्र के लिए, तुम्हारे निसाब के लिए, तुम्हारी बुनियाद के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निसाब में किताब कुरान मजीद दी है। फिर तुम इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के वसफ़ में यह बात रखी है कि जितना इसके नुज़ूल का अरसा लंबा है, इसकी आयात में इख्तिलाफ नहीं है। यह कुरान का इजाज़ है। इतने अरसे में नाज़िल हुए हैं, लेकिन एक आयत दूसरी आयत की मुखालफत में नहीं है। तीसरा वस्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, मसानी, बार बार तकरार के साथ पढ़ी जाती है। यह कुरान मुक़द्दस बार बार पढ़ा जाता है।
दुनिया में बड़ी किताबें हैं, एक दफ़ा पढ़ने के बाद बंदा कह देता है मैंने ये पढ़ी हुई है, लेकिन कुरान मुकद्दस एक किताब है जिसको बार बार पढ़ा जाता है। इख्तिताम पे पहुंचते हैं फिर आगाज करते हैं, इख्तिताम पे पहुंचते हैं फिर आगाज करते हैं, तकरार किया जाता है। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल फातिहा को मसानी कहा, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। कि कुरान मुकद्दस इसका वसफ भी मसानी है, बार बार पढ़े जाने वाला, और सूरतुल फातिहा ये भी मसानी है, बार बार पढ़े जाने वाली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं वल कुरान अल अज़ीम, ये तफसीर है मसानी की। सारा कुरान वो तफसीर है सूरतुल फातिहा की। सूरतुल फातिहा आगाज है कुरान का, इसीलिए इसको उम्मुल कुरान कहते हैं, उम्मुल कुरान कहते हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर सूरतुल फातिहा से इस्तिंबात किया जाए तो 14,000 उन्वान है, 14,000 मज़ामीन है जिसका इस्तिदलाल, जिसका इस्तिंबात वो सूरतुल फातिहा से, बेशुमार उन्वान है सूरतुल फातिहा में। इसका आगाज, कुरान मुकद्दस का आगाज सूरतुल फातिहा से। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस तरह कुरान का आगाज वो सूरतुल फातिहा से है, इस तरह नमाज का आगाज भी सूरतुल फातिहा से। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। वो नमाज नहीं जिसमें सूरतुल फातिहा ना पढ़ी जाए, चाहे वो नमाज जनाजा हो, नमाज फ़र्ज़ हो, नमाज नफल हो, नमाज ईद हो, जिस पर भी नमाज बोला जाता है उसमें सूरतुल फातिहा लाज़िम है। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से मुनाजात का ज़रिया वो सूरतुल फातिहा को करार दिया। और मुनाजात ये नजवा है, सरगोशी, ऐसी बात जिस बात का जवाब दिया जाए, जिसे हम हंगारा देना बोलते हैं, ऐसी बात जिस बात का जवाब दिया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह अकबर, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमान अर्रहीम, असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फरमाते हैं बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, अब मेरा बंदा जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसे अता करूंगा। इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कुरान मजीद की किसी आयत को इतना इम्तियाज, इतनी खासियत हासिल नहीं है जितनी सूरतुल फातिहा को हासिल है। ये अल्लाह से मुनाजात का जरिया है। जैसे जैसे बंदा अल्फाज कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बात का जवाब देते हैं। अल्लाह ताला बातें करते हैं बंदे से। ये कोई माबूद बातिला थोड़ी है कि आप कब्र पे जाके खड़े होके जो भी कहते रहे कोई जवाब नहीं। अल्लाह तो बंदे की तरफ पलटते हैं, बंदे की तरफ देखते हैं, बंदे की तरफ तवज्जो करते हैं, बंदे को सुनते हैं। और अल्लाह ने माबूद बातिला की एक रवश बयान की है, वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम, ये गैरुल्लाह है, ये कब्र के मुर्दे हैं कि तुम उनसे जाके आवाजें देते हो, तुम उनको जाके पुकारते हो, लेकिन तुम्हें कोई जवाब ही नहीं देते। वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम, पहले तो वो तुम्हें सुनते ही नहीं है, अगर वो सुन भी लें तो तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देते। ये अल्लाह हकीकी खालिक है, वही हकीकी मालिक है जो बंदे की एक एक पुकार की आवाज को सुनता है, उसकी पुकारों को सुनता है और जवाब भी देता है।
कहता है हमिदनी अब्दी, कहता है असना अलैया अब्दी, कहता है मज्जदनी अब्दी। मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। बंदा एक दफ़ा कहता है या रब्बी, अल्लाह पुकारते हैं हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे। अल्लाह का फरमान है, बंदा अल्लाह की तरफ एक बारिश चल के आता है, मालिक उसकी तरफ एक बादू चल के आता है। बंदा अल्लाह की तरफ चल के आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आते हैं। फिर अफसोस है हम पे कि हम उसकी तरफ रुजू नहीं करते, हम उसको पुकारते नहीं। जो मालिक हमें पुकार को सुन के हमें जवाब देता है, हम उसको छोड़ के कब्रों में लेटे हुए मुर्दों पे जाके खड़े हो जाते हैं, हमें बेटे दे दो। हम उसको छोड़ के दागों पे तवक्को रख के बैठ जाते हैं कि ये हमारे लिए शिफा का बायस बन जाएगा, ये छल्ला हमें निजात दे देगा, ये पत्थर हमें हमारे नसीबों को बदल देगा। अफसोस है। तो मसानी कुरान एक ऐसी सूरत है, कुरान एक ऐसा ज़रिया है जो अल्लाह के ज़रिए मुनाजात का सबब है। और कुरान में सूरतुल फातिहा सबसे पहले। सूरतुल फातिहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करने का एक ज़रिया है। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह अकबर। तक़शइर्रु का मानी है रोंगटे खड़े हो जाना, जुलूद जिल्द से, चमड़े को, कि जब इसकी आयात तिलावत की जाती है तो इसका असर यह है कि बंदे के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खशियत की वजह से, खशियत की वजह से। और खौफ और खशियत में फ़र्क ये है कि खौफ डर होता है और खशियत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम सिफात को सुन के बंदे का खुश होना भी होता है और रोना भी होता है। अल्लाह की अज़मत को सुन के जो कैफियत पैदा होती है वो खशियत होती है। अल्लाह फरमाते हैं जब कुरान की तिलावत की जाती है, जब आयात सुनी पढ़ी जाती है, तब बंदे की जिल्द के, बंदे के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कुरान का वसफ है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं जिसको पढ़ के बंदे की कैफियत ये होती है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी। कुरान के अंदर ये सारे वसफ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें इस किताब को पढ़ने की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में ज़िंदा रखे, मौत आए तो ईमान की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए। नुरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअतु मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।